Hey, very good morning at class. This is Shivam, and today we are doing exercise 6.4. Okay, तो आज हम एक्सरसाइज को फिनिशिंग कर देते हैं. ठीक है, इस चैप्टर को खत्म कर देना है हमने. तो जल्दी से करेंगे. कुछ क्वेश्चन बचते हैं इसके. ठीक है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं मैक्सिमम, जहां से आते हैं. ठीक है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालो, और एक पूछ लेता है कि डिवीजन मेथड से निकालो. तो हम दोनों ही पार्ट को कर चुके हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे आज हम. देखो सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए. तो सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक सीक्वेंस याद करवाऊंगा. आपको बोला गया है कि नीचे कुछ फॉलोइंग नंबर गिवन है, आपको कहा गया है कि इनके स्क्वायर रूट निकालेंगे. ठीक है, जैसे 64 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो होता है 8. ठीक है, तो आपसे बेसिकली पूछेगी कि जो नीचे नंबर गिवन है उनके अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे जब उनका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे. तो यहाँ पे कितना डिजिट है बेटा 64 के स्क्वायर रूट में 1 डिजिट है. तो आपने बेसिकली ऐसा तो आपने इसको मैं टेबल लिखवा देता हूँ. ठीक है, 1 डिजिट में कितने होंगे 2 डिजिट. अगर 1 डिजिट होगा स्क्वायर रूट में, यहां पे अगर 1 डिजिट होगा, ठीक है, सॉरी 2 डिजिट से स्टार्ट करो, 2 डिजिट होगा या 3 डिजिट होगा या 4 डिजिट होंगे स्क्वायर रूट में निकालने के लिए. अंडर रूट नीचे अगर 2 नंबर होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे या 6 डिजिट होंगे, तो देखिए बेटा उनके स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर में कितने नंबर होंगे, या स्क्वायर रूट निकाल के परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसमें कितने नंबर होंगे. तो ध्यान से देखिएगा बेटा. ठीक है, तो जो 2 डिजिट नंबर का आपका स्क्वायर रूट निकालेंगे उसके परफेक्ट स्क्वायर में एक ही नंबर होगा. 64 2 डिजिट नंबर उसके परफेक्ट स्क्वायर में एक ही नंबर था 8, मतलब एक डिजिट था तो एक ही नंबर था. ठीक है, 3 वाले में कितने होंगे 2 नंबर्स होंगे. ठीक है, 4 वाले में कितने होंगे 2, 5 वाले में 3 होंगे और 6 वाले में 3. बस ये याद रखना आपको. अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं बेटा, अंडर रूट 64, तो यहाँ पे आपको अंडर रूट 64 का स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है. इस तरह से फिर बताना है आपने कि 8 है फिर एक ही डिजिट है. आप सीधा ही लिखेंगे कि वन नंबर इज वन नंबर इन स्क्वायर रूट. ठीक है, लिखेंगे आप इधर आंसर लिखेंगे 1 नंबर अक्कर आ रहा है. ठीक है, इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64. बिकॉज 64 में कितने डिजिट है 2 डिजिट, और 2 डिजिट वाले में कितने नंबर आएंगे बेटा एक ही नंबर आएगा उसका स्क्वायर में. 64 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 8, तो 8 में एक ही डिजिट है. ठीक है, एक ही डिजिट है. वैसे ही 144 की बात करें तो कितने आएंगे बेटा 3 डिजिट वालों के लिए 2. यहां पे लिखेंगे 2 नंबर्स occur in the square root of 144. नेक्स्ट वन देखिए बेटा 4 4 8 9, 4 नंबर है, 4 के कितने आएंगे 4 के लिए 2 ही आएंगे. ठीक है, 2 नंबर्स occur in the स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 8 9. नेक्स्ट वन देखिए बेटा 2 7 2 2 5. क्लियर हुई बात. 2 7 2 2 5 5 डिजिट, तो 5 डिजिट के स्क्वायर रूट में या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में कितने नंबर होंगे 3. स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो नंबर आएगा उसमें कितने नंबर होंगे 3 नंबर. तो इसके लिए बेटा आपको बताऊं याद करना की चीजें याद करनी से. ठीक है, बहुत इजी. 2 डिजिट स्टार्ट करना 1 फिर 3 4 में 2 2 5 6 में 3 3. ठीक है, और यहां तक भी पूछ जाता है 5 डिजिट से ऊपर आपको कभी पूछा नहीं जाएगा. मैक्सिमम 5 हो जाता है. आपको 6 तो नॉर्मली किसी में देखने को हार्डली देख सकते हैं हम, किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा. अक्कर इन द स्क्वायर रूट ऑफ 2 7 2 2 5. और ऐसे फिफ्थ पार्ट में भी देख लेंगे आप लोग. फिफ्थ पार्ट में 3 9 0 6 2 5 है, 6 डिजिट है तो 3 नंबर इन द स्क्वायर रूट. ठीक है, ठीक है, समझ गए बात को. तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो कर लेना आप नेक्स्ट पार्ट को इसी तरह से, इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेना इसी तरह से. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो डिवीजन मेथड लगाते हुए आपने स्क्वायर रूट निकाल, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको जो नंबर दिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए वो डेसिमल में. तो डेसिमल में बेटा तो घबराना नहीं है. डेसिमल में है तो घबराना नहीं है. आप देखो डेसिमल में तब भी वही देगा, देयरफॉर बाय डिवीजन मेथड. ठीक है, लाइक दिस
डिवीजन मेथड किया था 2 5 6, वैसे ही पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर ये 1 का पेयर बनेगा, राइट टू लेफ्ट पेयर बनते हैं। अब 2 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, उसको काटना है हमने किसी ऐसे नंबर से जिसको अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे, ये तो 2 आया 2 से कम है, तो ऐसा इससे छोटा ही नंबर है 1 बन जाए 1, कर दो बेटा माइनस, कितना बचेगा 1, अब 1 का डबल कर दो 2, अब यहाँ पे पेयर निकालना है, 2 से छोटा है 1 तो ऊपर पूरा पेयर आएगा 56 आएगा, डेसिमल थोड़ी देर के लिए नहीं निकालना, भूल जाना डेसिमल लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। अब अगर 2 के साथ करना है आपने तो 8 8 देखना, तो बेटा 6 से कर लो, 6 6 जा 36 6 किलो 12 13 14 15 आ गया, मतलब 2 को जब मैंने 6 के साथ डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तब वो आपके पास आएगा 6, यहाँ लिखना यहाँ लिखना, कल बताया वो बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, माइनस करेंगे बेटा तो कट जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा आपका इसका आंसर 16। अब देखो बात देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट डिजिट का आपने काटा था उसके बाद डेसिमल लगा देना आपने यहाँ पे, 6 तो इसको काट के आए ना, स्पेस को काट के आए, तो आपने यहाँ पे डेसिमल लगा देना, ठीक है, तो 1.6 आ गया, तो इसका आंसर क्या है, therefore अंडर रूट 2.56 इज इक्वल टू 1.6 आंसर। क्लियर हुई बात। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, क्या है आपके पास 7.29, देयरफॉर बाय डिवीजन मेथड, बस डेसिमल का ध्यान रखें, डेसिमल कहां पे आएगा, चलिए अच्छा ये क्वेश्चन देखिए अभी करिए इसको, 7.2 राइट टू लेफ्ट बनाइए, फिर 7 देखो 2 2 जाता है 4 तो 2 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, मैंने कहा यहां भी वही नंबर होना चाहिए, उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए उसका, 3 2 का डबल 4, अब 3 छोटा है तो पूरा पेयर नीचे ले आओ, तो पूरा पेयर आता नीचे, ठीक है, यहाँ डेसिमल की जरूरत नहीं है, वहां पे डेसिमल आपको मालूम आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 4 को मल्टीप्लाई करो किसी ऐसे नंबर से कि आपके पास 9 है, तो देखो 9 कब आता है, 7 7 49 से आता है, 7 7 49 7 4 28 और 32 आ गया। अब पॉइंट लगा लेना, पहले तो लिखना 7 3 2 9, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा, तो 7.29 का स्क्वायर रूट आ गया 2.7 इज योर आंसर। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है 5184, बाय डिवीजन मेथड, पेयर बनाइए बेटा, आपके 2 2 के पेयर बन गए यहाँ पे। अब 51 देखो बेटा, 5 5 25 60 36 7 7 49, तो 7 7 से करो 7 7 49, क्योंकि 49 छोटा है, इससे 8 से 64 ज्यादा हो जाएंगे, 11 से 9 माइनस करिए बेटा 2, तो यहाँ पे बचेगा आपको बेटा 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 7 बटा कर दो बेटा 14, 2 छोटा है ऊपर से पेयर ले आओ 84 हो जाएगा। अब 14 को मल्टीप्लाई करने से हम किससे करेंगे, 2 2 से करो, 2 2 जा 4 2 8 जा 6 2 2 4 जा 8 2 बजे 2, अब देखो 2 डिजिट नंबर वही रहेगा जिससे मल्टीप्लाई करना है, उसको अलग से लिखना पड़ेगा अपने ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, तो 284 आया, कब आया जब हमने ये बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। चलो नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है आपके पास, ओके, यहाँ पे इसके 3 ही पार्ट है मेरे पास क्वेश्चंस के, तो बेटा बाकी जो पार्ट होंगे ना उनको करने की जरूरत नहीं है, इतने ही काफी है, अगर आएंगे बाकी अंडरस्टैंडिंग तो आप कर लेंगे इस मेथड से, ठीक है, और बेसिकली डेसिमल वाले से बहुत कम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास डिवीजन मेथड से रिलेटेड है, ठीक है, और यहाँ पे वो वही पूछ रहा है आपसे कि जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि आपको ये बोल रहा है कि आपने गिवन नंबर के स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड, और वहां से वो स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है जिसको माइनस करने के बाद उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर मिले आपको, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन जैसे हमने प्रीवियस किया था बस वहां मल्टीप्लाई डिवाइड था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला आ रहा है, ठीक है, तो देखिए बेटा अगर 402 है, 402 का निकालेंगे इसको बाय डिवीजन मेथड, क्वेश्चन में कहा है डिवीजन मेथड से,
2 का पेयर 1 का पेयर, देखो 2 2 जा 4, पूरे कट गया। यहां भी वजह से देखो 2 का डबल करता 4 आ जाएगा। लेकिन बेटा बात ये है कि अगर आप यहां पे देखेंगे, चेक कर लो, अगर आप यहां पे देखेंगे यहां पे बचा 0 2, अगर आपको 0 2 चाहिए तो आपको 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो सबसे छोटे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो भी हमें कितना मिलेगा 41, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 से छोटी वैल्यू आए, ध्यान से देखना बेटा कितना किससे मल्टीप्लाई करें। तो 1 से छोटा का 0 होता तो 0 का करें 0 0 आएगा, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो यहां भी 0 लगा दीजिए और यहां पे भी आ जाएगा 0 0, माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 2 से 0 का बेटा 2 बच जाएगा। अब इस 2 का कोई इलाज नहीं है, तो ये 2 है आपको वो स्मॉलेस्ट होल नंबर, मैं लाइन लिखवा हुआ यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आता नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अब आपसे पूछे क्वेश्चन की आपको स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड, और वहां से एक होल नंबर बताना है, छोटा होल नंबर, जिसको क्वेश्चन से डिवाइड करने के बाद फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो 2 है आपके पास छोटा होल नंबर, तो 2 से माइनस कर देंगे हम उसको, देयरफॉर अब नाउ आपने फिर से 400 के निकालना है बाय डिवीजन मेथड से, स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड, सो बताना है कितना है, तो निकालेंगे बेटा, देखिए 400 निकालेंगे, 2 का 2 2 जा 4, माइनस कर दिया, कुछ नहीं बचा, डबल 0 उतारे नीचे, और यहाँ पे 4, अब फिर से 0 से कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा बेटा यहाँ पे 20, तो 20 0 0 पूरा 0 आ गया, मतलब आपके पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, तो आपके पास पूरा करेक्ट आ गया, 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 20 होता है, वो हो गया आंसर। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐड का हो तब भी ऐसे काम करेगा ये। एक और कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट वाले का डिस्कस, जैसे कि सेकंड पार्ट कर लो डिस्कस। सेकंड पॉइंट में है आपके पास 198689, तो लिख लेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो लगा लेंगे डिवीजन मेथड बेटा 1989, अब देखो 4 4 जा 16, 3 बच गया, यहां कट गया, 8 9 को उतार देंगे नीचे, पेयर आ जाएगा, यहाँ पे डबल कर देंगे 8, तो 8 से 3 छोटा था, हमने पेयर को नीचे उतार दिया। अब यहाँ पे 389 आ रहा है बेटा, ठीक है। 389 का हमें क्या चाहिए बेटा, कर लीजिए, 389 से कम वैल्यू चाहिए, तो 4 से करोगे तो 4 4 है 16, 4 8 है 32, 33, 336 मिल रहा है हमें, और 389 तो ये 5 से कर देंगे मतलब 5 में आ जाए, 5 5 25, 5 40, तो ये 425 और ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 से ही कटेगा ये फिलहाल के लिए, छोटी वैल्यू लेंगे हम इसकी, ठीक है। तो 4 से काटने के बाद जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 3 6 माइनस कर लेंगे बेटा इसको, तो कितना आएगा 3 और ये आएगा 5, 53 बच जाएगा, 53 हमारे पास छोटा होल नंबर है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है गिवन क्वेश्चन, सो देयरफॉर 1989 से 53 माइनस कर लो, कितना है 9 से 3 माइनस के 6, 8 से 3 9 1 1936 आ जाएगा। अब फिर से क्या निकाला, नाउ अगेन इसके क्या निकालना है हमने 1936 का प्राइम डिवीजन मेथड से फिर से रूट निकालते हैं, देखो बेटा 1936 बनाइए पेयर, 4 4 जा 16 माइनस कर दो, कितना बचेगा 3 3 6 ऊपर से नीचे ले आओ पेयर, और यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर से 4 से करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 336 ही आएगा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आएगा, तो अब के बार माइनस करके यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, उसका जो एक्चुअल आंसर है 44 आ जाएगा, ठीक है। सो ये तो कुछ 2 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास बोल रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका एरिया गिवन है आपके पास 441 मीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है आपको, उसकी क्या निकालनी है बेटा, उसके साइड्स निकालनी है, क्या निकालना है उसकी साइड्स निकालनी है। देखिए कैसे लिखते हैं, स्क्वायर गिवन है तो मैं मान लेता हूं साइड एक्स, स्क्वायर की सारी साइड एक तो सारी साइड अगर एक्स मान रहा है तो सारी साइड एक एक्स एक्स है, ठीक है। लिखो लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी एक्स, ठीक है, एक्स मीटर में एरिया है आपके पास, ठीक है। तो देखो ये आपके पास स्क्वायर है, इसका एरिया गिवन है, क्षेत्रफल मतलब इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, इसका एरिया क्षेत्रफल कितना है वो हम यहां लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है क्वेश्चन में 441 मीटर स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं एरिया का स्क्वायर की बात करूं तो एरिया का स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, एरिया का स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर मतलब साइड इनटू साइड बोलते हैं आपको, उसका मतलब क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर आप बच्चों को करना है आपको लिख लो, जैसे आप करते हैं साइड इनटू साइड ऐसे करते हैं ना, तो मैं एरिया उसके लिए फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं उसका, ठीक है। और ये कितना एरिया है, दोनों एरिया तो इक्वल हो जाएंगे। साइड साइड क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो साइड को अगर मैं पहले लिख लूं, यहाँ पे साइड एक्स हमारे पास, दूसरी साइड भी एक्स है, 4 4 बना। और अगर आपको बेटा 8th क्लास है, अगर आपको याद रहा होगा, अलजेब्रा फॉर्मूले याद रहे होंगे, तो साइड में फॉर्मूला लिख लेंगे। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में, तो पावर हमेशा होती है बेटा, ऐड होती है। तो बेस सेम है, पावर 1 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 1। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 1। और एक बात मैंने आपको और करती, जब स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन जाता है क्या बन जाता है, अंडर रूट। तो यहां पे लिख लेना स्क्वायर जो है आप ऐसे, वो इक्वल टू क्वेश्चन जाएगा बन जाता है बेटा अंडर रूट बन जाता है। वो क्या बन जाता है, इक्वल टू क्वेश्चन जाके अंडर रूट बन जाता है। अब अंडर रूट बन गया, इसका स्क्वायर रूट है, ये अंडर रूट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। 4 4 1 के बाय डिवीजन मेथड से निकालेंगे बेटा, बहुत सिंपल है। पेड़ बनाओ, 2 2 जा 4, माइनस कर दो, 41 नीचे ले आओ 4। अब 4 को किससे करो, 1 से, 1 1 जा 1 1 4 जा 4, तो 1 से चला गया, तो 41 पूरी तरह से माइनस हो गया। तो आपके पास कितना है बेटा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाले कितना है, 21। तो 21 का बेटा आपके पास साइड थी, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 21 मीटर। आंसर ये आप समझ, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 6, और कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।